हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू राइज स्टडी। और आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या जो है 3 उस पर बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। कंप्लीट है तो आइए पढ़ते हैं। करा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। ठीक है, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है कह रहा है क्या, जो किसी परेड में जो है 616 सदस्य है। ठीक है, कितना है 616 सदस्य। उसको जो है एक तरह से हम कह सकते हैं जो 32 आर्मी की टुकड़ी में 32 सदस्य वाले आर्मी की टुकड़ी में जो है उसको बांटना है। तो अधिकतम स्तंभ जो है कितना उसमें हो सकता है, तो उस पर वो निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम हल करेंगे। आपको जो है नीचे देखिए, यानी कि आगे देखिए आप लोग। तो इधर हम शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आप लिख लीजिए यहाँ पे हल। क्या लिखेंगे? हल। देखिए यहाँ पर जो है आप लोगों को जो है एक बार फिर से प्रश्न को देखिए। प्रश्न में क्या कर रहा है, जो किसी परेड में 6 से 16 सदस्य ना है, तो यहाँ पर ए का मान कितना हो जाएगा? ए का मान हो जाएगा 616। और कितना टुकड़ी में बांटना है? 32 सदस्य वाले। तो बी का मान कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर कितना? 616। ए बराबर 616 और बी बराबर जो हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बराबर 32। आगे जो है हम दोनों का क्या करेंगे? HCF ज्ञात कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे? HCF ज्ञात करेंगे। तो चलिए HCF ज्ञात कर लेते हैं। इसमें कितना से भाग देंगे? 32 से। कितना में? 616 में। चलिए एक मरतबे हम लगाते हैं। एक मरतबे लगा दिए। देखिए 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। और उसके बाद जो है 6 में से इधर कितना बचेगा? 5। 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचा? 2। अगला अंक उतारेंगे 6। कंप्लीट है। आगे देखिए, आगे जो है हम कितना मरतबे यहाँ पर लगाएंगे तो ये कट जाएगा। देखिए लगभग कटेगा तो नहीं पूरा, लेकिन हम सीधा जो है 9 मरतबे लगा देते हैं। देखिए 2 नमा 18 के 8, 3 नमा 27, 1 28। ठीक है, अब देखिए 16 में से 8 घटेगा तो 8, 8 में से 8 घटेगा फिर इधर, तो ये पूरा कट गया। इधर से फिर 2 में से 2 घट के पूरा कट गया। चलिए अगला अंक उतारेंगे कितना? 32। कंप्लीट है। अब 8 चौक कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। चलिए ये जो है यहाँ तक एक प्रोसेस जो है आप लोगों का समाप्त होता है। चलिए अब आगे जो हम लिखेंगे इधर उस पर ध्यान दीजिएगा। आगे लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम से कंप्लीट है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बराबर आप लोगों को सूत्र पता होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन बराबर सूत्र होता है ए बराबर BQ प्लस आर। ए बराबर BQ प्लस आर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन फिर से हम आप लोगों को समझने के लिए बता देते हैं। यहाँ पे ए कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा 616 और बी हो जाएगा 32 और क्यू हो जाएगा कितना? 19। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ए का मान कितना है? 616 है। थोड़ा ऊपर कर ले। हाँ देखिए ए का मान कितना है? 616। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला मान है आप लोगों का बी का मान कितना है? 32 है। तो 32 फिर लगातार में है तो इसको हम गुना करेंगे ना। तो इधर क्यू है तो क्यू का मान कितना आया है? क्यू का मान तो 19 है। तो लिख लेंगे क्यू का मान 19। चलिए यहाँ पर आर कितना आया है आप लोगों का? आर जो है इधर आया है आपका 8 ना। 8 है तो 8 को जोड़ देंगे। चलिए अगला स्टेप चलते हैं। आगे का जो स्टेप होगा 32 इधर आ जाएगा 32। देखिए ए का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे? 32। बी का मान 8 और जो क्यू का मान है वो हो जाएगा 4। आर जो है 0 आया है तो 0 लिखेंगे, कुछ नहीं है तो ऐसे ही चलेंगे। देखिए बी का मान हो जाएगा आपका कितना? 8। क्यू का मान हो जाएगा 4 और आर का मान हो जाएगा 0।
कंप्लीट है। चलिए अब आगे जो हम यहाँ पर जो प्रोसेस करने वाले हैं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर जो है इधर से हम 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3। अब जो 3 नंबर का जो अंक आएगा वही जो हमारा HCF हो जाएगा। तो लिखेंगे इसलिए HCF बराबर कितना, 8 चौक 32। तो यही जो है आप लोगों का अंतिम में कितना है, 1 2 3 8 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 8। HCF बराबर कितना होगा, आप लोग इसको कर दीजिए। HCF बराबर हो जाएगा 8 ना। चलिए तो ये जो है आपका आंसर है। तो आप लोग जो है बुक से आंसर मिला सकते हैं। तो मैं आशा करूँगा कि आप लोग जो है ये प्रश्न को समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके और बढ़िया समझिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।